भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम कौन बनाता है? तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये बनाता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। और प्रथम नागरिक अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो कहा जाता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई। क्यों कहा जाता है बैंकों का बैंक? सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारा कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि सारे बैंक का कंट्रोल इसी के हाथ में होता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है शून्यकाल क्या होता है? तो मेरे फ्रेंड्स बात करें शून्यकाल की, तो ये प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन देखिए सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत का कैसे वर्णित करता है? तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये राज्यों का संघ बताता है। ठीक है, राज्यों का संघ बताता है भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो फ्रेंड्स देखिए 1947 है, अभी हम 370 से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में पूछे जाते सकते हैं क्वेश्चन, और जो बाद में पार्ट किया गया है लद्दाख और उसमें वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन रखिएगा। ठीक है, तो अगर 1947 की बात करें तो वो था हमारा हैदराबाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? महासभा में, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या फिर न्यायसिता परिषद में? तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारी करती हैं सुरक्षा परिषद के में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर शाहजहां? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी अकबर। नेक्स्ट है, एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये हृदय का एक रोग होता है, ट्यूब एंड टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि या फिर एक उपज संवर्धन? तो फ्रेंड्स अगेन ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट में अगेन इसको करवा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि की जाती है एक्यूपंक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, ब्लैक हॉल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है? प्लासी, वांडीवास, बक्सर या फिर चौसा? फ्रेंड्स इनके आप पीरियड भी याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर, वांडीवास युद्ध और चौसा मैंने आपको कराया हुआ है, इनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये भी पूछ ले जाते हैं कि ये युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, या फिर इस युद्ध में कौन जीता था या कौन हारा था, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में जो चीजें बता रही हूँ वो भी आप नोट करके चलिए। नेक्स्ट है, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद ब्लैक होल एपिसोड की घटना हुई थी। ठीक है, सॉरी पहले, प्लासी के युद्ध के पहले की है, क्योंकि ऑप्शन में पहले पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 500 कंपनी की वार्षिक सूची फॉर्च्यून इंडिया 500 के अनुसार वार्षिक राजस्व के मामले में कौन से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक या फिर टाटा मोटर्स? तो फ्रेंड्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लाल फीताशाही का क्या अर्थ होता है? विलंब से, भ्रष्टाचार से, भाई बात भतीजावाद से या फिर मनमानी से? तो फ्रेंड्स भाई फीताशाही, सॉरी लाल फीताशाही, भाई फीताशाही नहीं, लाल फीताशाही से। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा विलंब से। लाल फीताशाही का मतलब होता है विलंब करना या किसी भी चीज में देरी करना। नेक्स्ट है, अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो फ्रेंड्स अंतारा की बात करें तो ये इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। ठीक है, एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर इसके बारे में बात करें एनरॉन के अकॉर्डिंग तो ये दाबोल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो
नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्री समास? तो फ्रेंड्स नीलांबर, अभी मैंने आपको वहां पे बहुब्री समास का मीनिंग बताया था कि बहुब्री समास में क्या होता है, जो वर्ड होता है उसका मीनिंग कुछ और ही निकलता है। ठीक है, जैसे कि नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक है, अलग मीनिंग निकल रहा है, कौन होता है वो? ठीक है, तो यहाँ पे अलग मीनिंग निकलना चाहिए उसका, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, इसमें है बहुब्री समास। नेक्स्ट है, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, को आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्म को, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, संप्रदान, अधिकरण, करण और कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर हम देखें तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो आप इनको पूरा 8 को याद कर लीजिएगा। अगेन इस पर भी हमने 20 डेज सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारी 20 डेज सीरीज देख लेते हैं तो फ्रेंड्स इसमें आपका मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक हैं जिससे आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे टॉपिक्स हमने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो प्लीज एक बार जाके उनको जरूर देख लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में अयदि संधि है? यद्यपि, अन्वेषण, नायक या फिर सदैव? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नायक, ठीक है। जहाँ पे नायक, गायक इस तरह की साउंड आती है वहां पे अयादि संधि होती है। वैसे मैंने इसके रूल भी बता रखे हैं कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं। तो अगेन मैं आपसे वही कहूंगी, 20 डे सीरीज देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर जो शब्द यूज किया गया है वो बताता है हमारा अव्यय को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष्य, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या फिर प्रविशेषण? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, विधेय विशेषण। नेक्स्ट है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है सरल, सरला, सरलता, सरलीय या फिर सरलाभ? तो फ्रेंड सरल से अगर हम भाववाचक विशेषता निर्मित करने की बात करें तो सरल से हमारे लिए क्या वर्ड बनेगा? सरलता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा या फिर आदमी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पिस्तौल, ठीक है, ये हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी या फिर अवधी? तो फ्रेंड्स इसके ऊपर ही मैंने बताया हुआ है बिहारी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोली आती हैं, तो अगर आपको वो पता है तो आपको ये पता इजिली पड़ जाएगा कि कौन सी नहीं आती है। ऑप्शंस में आए तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अवधि जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना या फिर धाक जमाना? तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुट्ठी गर्म करने की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, घूस देना। नेक्स्ट आते हैं, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, इस वाक्य में कौन सा रस सृजित होता है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रस प्रयुक्त हो रहा है वो है श्रृंगार रस, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उच्चतम में किस प्रकार का प्रत्यय है? तो पढ़ के देख लीजिए, तर है ऑप्शन, तम है, दार है या ईया है? उच्चतम, ठीक है, तो यहाँ पे आप इजिली समझ गए होंगे, तम आ रहा है तो यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? तम में आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिगीषा या फिर चिकीर्षा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे हम बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकीर्षा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें विपरीतार्थक शब्द दे रखे हैं जिनको हमें सही उत्तर बताना है। अवनी, अवनी का क्या होता है? अंबर, तारे, समुद्र या फिर पर्वत? तो फ्रेंड्स अवनी का राइट आंसर होगा अंबर। नेक्स्ट है, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, द्वंद्वहीनता, अद्वंद या फिर द्वंद? तो फ्रेंड्स इजीली बता लगा सकते हैं, अंत का मतलब क्या होता है? बही, तो यहाँ पे वही द्वंद होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट हमें चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक या विहग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विहग चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हस्ताक्षर। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो फ्रेंड नमस्कार के अंदर संधि प्रयुक्त की गई है विसर्ग संधि। फ्रेंड्स विसर्ग संधि की भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, अगेन वही 20 डे सीरीज देख लीजिएगा। तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या फिर स्थानीय क्रियावाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि थोड़ा थोड़ा की बात कर रहे हैं तो परिमाणवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो आपका यहाँ पे बात की जा रही है निजवाचक से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो फ्रेंड विजयदशमी में व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हो रही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा या फिर धर। तो फ्रेंड धरित्री का अगर हम यहाँ पर बात करें तद्भव रूप की, तो इसका तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए, धरती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस होंगे। हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 9, 10, 13 या फिर 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। नेक्स्ट है, भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद या वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषण। तो फ्रेंड्स प्रमुख अवयव की बात करें तो वो होगा ऑप्शन ए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। सब देखिए 7, 8, 18, 57, 228, 1165। तो देखिए यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। और फ्रेंड्स जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो वहां पे ये कहा जाता है कि जो क्वेश्चंस हैं वहां पर हमेशा मल्टीपल, डिवाइड, डिवाइड, मल्टीपल, डिवाइड, प्लस, इस तरह की टिक चलती हैं और दोनों एक साथ चलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। 7 में फ्रेंड्स अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आया, उसमें अगेन प्लस किया तो कितना आ गया? 8। उसी तरह से 8 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का तो कितना निकल कर आएगा? 16, प्लस 2 किया कितना हो गया? 18। तो देखिए 18 आ गया। अब उसी तरह से 18 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का तो कितना आ गया? 54। अब यहाँ पे प्लस किया 3 तो कितना आना चाहिए? 57 आना चाहिए। तो देखिए 57 आ गया। अब उसके अकॉर्डिंग 57 में मल्टीप्लाई करो आप 4 का तो कितना आएगा यहाँ पे? 228। अब 228 में अगेन 4 प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 232। जबकि देखिए 228 है और यहाँ पे हमें रॉन्ग बताना है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना रॉन्ग नंबर, तो हमें रॉन्ग सीरीज बतानी थी कि रॉन्ग नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आना चाहिए था 232, जबकि इन्होंने 228 दिया यानी कि +4 नहीं किया है, तो इसलिए रॉन्ग जो है वो हमारा 228 है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब है हमारा 57 क्वेश्चन 4, 4, 5। तो 4, 4, 5 में सब्ट्रैक्ट करिए 3 तो कितना निकल कर आएगा फ्रेंड्स? अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 4, 4, 2। अब देखिए फ्रेंड्स इस 4, 4, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना निकल कर आएगा? 2, 2, 1। तो देखिए 2, 2, 1 निकल कर आ गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस 2, 2, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से तो हमारा यहाँ पे कितना निकल कर आएगा? 1, 218, 218 निकल कर आया। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना निकल कर आएगा? 109। ठीक है, अब इस 109 को आप क्या करेंगे? इस 109 को अगेन आप माइनस करेंगे 3 तो कितना निकल कर आएगा? 106। ठीक है, अब इस 106 में क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होना चाहिए? 53। जबकि फ्रेंड्स अगर आप देखें तो आपका आंसर यहाँ पर कितना है? 57। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर सॉरी यहाँ पे हम नीचे क्वेश्चन कर रहे थे 46 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमें क्या है? 53 है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा जो रॉन्ग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 46। 46 नहीं, यहाँ पर आना चाहिए हमारा 53, क्योंकि 109 को अगर डिवाइड करके 3 से माइनस करके 3 से डिवाइड अगर 2 से करेंगे तो 53 ही आना चाहिए, जबकि 46 है, तो रॉन्ग है हमारा 46। इसके अलावा अब नेक्स्ट आते हैं 190, 166, 145, 128। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें कौन सी सीरीज चल रही है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आप, ये यहाँ पर 190 जो है, ठीक है 190, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 24। 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा फ्रेंड्स, 166। अब इस 166 में सब्ट्रैक्ट करिए 21 को, तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पे 145। अब इस 145 में आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 18, यानी कि देखिए यहाँ भी आपका 3 बैक जा रहा है, 24 है, 21 है, 18 है, 18 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, ठीक है। अब 145 में आप 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें 5, यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 8। 15 में से अगर हम 8 यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 में से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा 2 और यहाँ पर होगा 1। तो देखिए फ्रेंड्स 127 यहाँ पर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर जो आपको आंसर गिवन है इसके अकॉर्डिंग तो देखें तो वो तो हम यहाँ पर दे रखा है 128, जबकि आपका आना क्या चाहिए 127। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें रॉन्ग आंसर देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हमारा जो रॉन्ग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए जब हम 145 में 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आना चाहिए था 128, जबकि 127 आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हमें यही चेक करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा 127। नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखिए 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तो आपको क्या करना है, 1 में क्या ऐड करना है, 1, 3 और 10 और 21 के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगेन सिर्फ वही चीज ऐड करनी है, यहाँ पर एक में +2 करना है, इंटू 2 करना है, और वहां पर क्या करना है अगेन 1 प्लस करना है, यानी कि 1 में आप क्या करेंगे इंटू 2, तो कितना हो गया 2 + 1 किया 3। अब 3 में क्या करेंगे आप इंटू करेंगे 3 को, ठीक है, और प्लस कितना करेंगे 1, तो कितना हो गया 3 3 जा 9 और 1 10। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बार 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से। अब 10 में आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 20, प्लस कर दिया 1। अब 21 में आपको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, अगेन +1 कर दिया, 64 हो गया। अब 64 में अगेन क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 128 आ गया, अगेन क्या करना है 1 ऐड करना है, 129 हो गया, ठीक है। अब 129 में अगेन आपको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कितना हो गया 387 हो गया, तो यहाँ पे 387 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 356। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए वो तो यहाँ पर होना चाहिए था 387, जबकि यहाँ पर जो आपको आंसर गिवन है वो गिवन है 356 का, तो ये रॉन्ग है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें हमें फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इन टर्म को मल्टीप्लाई करना है, बाकी टर्म को नहीं करना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को करना है, फिर यहाँ पे हमें थर्ड टर्म को करना है, उसके बाद फिफ्थ टर्म को करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट टर्म में यहाँ पे बात करें तो 6 में हमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12। उसके बाद अगर हम 48 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आना चाहिए, यहाँ पर हमारा निकल कर आना चाहिए 96। तो 96 फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे तो 100 गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो अगर हम 384 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखिए हमारा राइट आंसर निकल कर आ रहा है
7 6 8। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको कोई और कॉन्सेप्ट लगता है तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।